नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सरसों की हाइब्रिड किस्म DMH11। DMH11 मतलब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 सरसों हाइब्रिड बीज की चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है। GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि पौधों और खाद्य पदार्थों में भारत की रेगुलेटर एजेंसी है, ने जेनेटिकली मॉडिफाइड DMH11 बीज को मंजूरी दे दी है। अगर सरसों की कमर्शियल खेती के लिए मान्यता मिलती है तो यह इस तरह की भारत की पहली खाद्य फसल होगी, जो कि 2 साल बाद शुरू हो सकती है। DMH11 किस्म आखिर है क्या? यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित की गई सरसों की हाइब्रिड किस्म है। यह सरसों की पहले चल रही 2 किस्में वरुणा और हीरा 2 की क्रॉसिंग का नतीजा है। यह कुदरती नहीं है, बल्कि यह 2 सॉइल बैक्टीरियम जीन्स परनासे और बास्टार को लेकर तैयार किया गया है। 11 का अर्थ 11 पीढ़ियों से है, जिससे इसको विकसित किया गया है। कहने का मतलब DMH11 एक ट्रांसजेनिक फसल है, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के विदेशी जीन्स को यूज किया गया है। क्या हाइब्रिड सरसों पहली किस्मों से बेहतर है? ICAR के मुताबिक इसकी पैदावार इसकी पेरेंट वरुणा से 28% ज़्यादा है, जो कि ट्रायल से सिद्ध हुआ है। यह ट्रायल 8 स्थलों पर 3 सालों तक किए गए और यह सब भारत की बढ़ती खाद्य तेल मांग को ध्यान में रखकर किया गया है। गौरतलब है कि सरसों की खेती भारत में 6-7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सीजन में की जाती है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। भारत ने 2020-21 में घरेलू ज़रूरतों के लिए तकरीबन 55 से 60% खाद्य तेल विदेशों से आयात किया है। इसका मुख्य कारण पिछले 2 दशकों से देश में सरसों की कम पैदावार को बताया गया है। मतलब 1 से 1.3 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है, जबकि कनाडा, चीन और यूरोप में हाइब्रिड सरसों और रेपसीड की खेती धड़ल्ले से की जा रही है। ICAR के कहने का मतलब भारत में सरसों की पैदावार बढ़ानी है तो ज़्यादा सरसों हाइब्रिड लाने होंगे। इसके बारे में एक्टिविस्ट फार्मर यूनियंस क्या कहते हैं? फार्मर यूनियन का कहना है कि इसमें विदेशी जीन यूज किए गए हैं। यह भी कहना है कि हाइब्रिड सरसों पर बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा रहेगा और GEAC द्वारा इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। उधर GEAC ने भी इस विषय पर कोई संतोषजनक टिप्पणी नहीं की है। तीसरा, हाइब्रिड सरसों के पौधे शायद मधुमक्खियों को परागण से भी रोक दे या इसका कोई और बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। वातावरण की तबाही का खतरा बढ़ जाएगा। फार्मर्स यूनियन का कहना है कि सरकार कॉर्पोरेट्स के हित में काम कर रही है। इससे किसानों पर महंगे बीजों और केमिकल छिड़कने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाना चाहती हैं। स्वदेशी जागरण मंच, जो कि RSS की सहयोगी इकाई है, ने शुरू से ही GM फसलों का विरोध किया है। होना क्या चाहिए? सरकार को सरसों का रकबा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जो कि सरकार इस समय नहीं कर रही। सरकार को सरसों पर MSP बढ़ाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे किसान तेल बीज और रेपसीड फसलों की तरफ ज़्यादा रुख करेंगे और इससे हमारा इन फसलों का रकबा बढ़ेगा, जिससे विदेशों पर खाद्य तेलों की भारत की निर्भरता भी घटेगी। तभी किसान भाई बहन भारत की खाद्य तेलों की मांग को पूरा कर सकते हैं। GEAC के दावों की कंप्लीट जाँच होनी चाहिए। हमारी सरसों की ट्रेडिशनल वैरायटीज भी इससे ज़्यादा पैदावार दे रही हैं, तो DMH11 की ज़रूरत ही क्या है? DMH11 से संभावित बीमारियों और मधुमक्खियों पर इनके असर की भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। तो यह था हमारा आज का प्रोग्राम। आशा है अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।